हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है 53 नंबर, जिसमें हम कैलकुलस का सेकंड टॉपिक है लिमिट, सीमा, वो करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा, लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है। कोई फंक्शन है आपके पास तो उसमें लिमिट विद्यमान होगी, एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, उसको हम किस प्रकार से डिफ़ाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, जैसे इस प्रकार से, ये हो गया एक्सिस, ये हो गया सेंटर पॉइंट, ये हो गया वाई एक्सिस। आपके पास कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ इस प्रकार से बन रहा है, तो यहाँ पे देखो ये जो इसका मिड पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, जैसे एक्स इक्वल क्या हो गया ए, और यहाँ पे जैसे इसके लिमिट है वो हो गई लेफ़्ट लिमिट मतलब ए माइनस एच, और राइट लिमिट ए प्लस एच। यहाँ पे जैसे फंक्शन हो गया एफ ऑफ ए, और ये हो गया एफ ऑफ ए प्लस एच, और ये क्या हो गया एफ ऑफ ए माइनस एच। तो यहाँ पे देखो हम डेफिनेशन क्या कहेंगे कि कोई भी फलन है उसमें लिमिट विद्यमान होगी। कब विद्यमान होगी? जब उसकी लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट क्या हो, इक्वल हो। हम क्या कह सकते हैं, यदि दाईं सीमा इक्वल किसकी है, बाईं सीमा की। अगर दाईं सीमा बाईं सीमा के इक्वल है, RHL इक्वल है LHL के। किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन हो गया, लिमिट फंक्शन है हमारे पास, अगर हम दाईं सीमा निकाल रहे हैं तो मान पॉजिटिव रखेंगे, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल। अगर हम बाईं सीमा निकाल रहे हैं तो मान क्या रखेंगे, नेगेटिव, क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। यहाँ से अगर लिमिट निकालनी है तो उसका फॉर्मूला किस प्रकार से निकालेंगे, जो भी हमें फंक्शन दे रखा है उसमें क्या रखेंगे, एफ ए प्लस एच, और यहाँ पे रखेंगे एफ ए माइनस एच, एस टेंस टू ज़ीरो के लिए, और ये भी एस टेंस टू ज़ीरो के लिए। अगर ये बराबर आ रहा है मान, इक्वल आ रहा है किसी भी फंक्शन में, अगर हम एस टेंस टू ज़ीरो मानकर लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालते हैं और उनका मान अगर इक्वल आता है, तो हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन में लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी, विद्यमान होगी। लिमिट विद्यमान होगी। देखो ये टॉपिक वैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी में एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर पूछा जाता है। तो आप सबसे पहले थ्योरी वाला पार्ट पढ़िए, उसके बाद में किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो हम लिमिट का कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है और फंक्शन दे रखा है। अब देखो फंक्शन है वो हमें क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स, अगर एक्स का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा या इक्वल हो तो फंक्शन का मान है 5x माइनस 4। 1 से अगर बड़ा है और 2 से क्या है, छोटा है, तो फंक्शन का मान है 5x क्यूब माइनस 3x। और हमें पूछा है लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स का मान बताना है। सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दाईं सीमा निकालेंगे। दाईं सीमा के लिए दाईं सीमा क्या होती है, दाईं सीमा के लिए कौन सा मान हो जाएगा हमारा, एफ एक्स। तो दाईं सीमा का मतलब है कि दाईं सीमा का मतलब है हम जो भी हमें मान दे रखा है उससे कुछ ज़्यादा लेना है हमें। तो हमें देखो यहाँ पे किसके लिए बताना है,
x टेंस टू 1 के लिए बताना है, x टेंस टू 1 के लिए बताना है, तो हम कहाँ पे रखेंगे, इसमें रखेंगे, मान रखेंगे, तो क्या हो जाएगी, देखो लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल क्या लिखेंगे, लिमिट एस टेंस टू 0, इसमें क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या हो जाएगा, a1 प्लस एच। अब देखो हमें पता है कि हमें कौन सा फंक्शन लेना है, यहाँ पे ये वाला फंक्शन लेना है, ये वाला फंक्शन लेंगे, तो यहाँ से देखो मान कितना हो जाएगा हमारा, यानी हमें 1 प्लस एच रखना है, तो यहाँ जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0, ये हो जाएगा 4 1 प्लस एच की क्यूब माइनस 3 1 प्लस एच। अब देखो एच टेंस टू 0 के लिए बताना है हमें, तो यहाँ पे एच का मान तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से मान कितना आएगा हमारा 4, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल कितना आ रहा है 1, यानी हमारा आर एच एल का मान कितना आ गया 1। ऐसे ही हम निकालेंगे बाईं सीमा, बाईं सीमा के लिए क्या हो जाएगा, बाईं सीमा का मतलब है हम एक से कुछ घटा के लिखेंगे, यानी एक से कम वाला जो मान होगा वो किसके लिए होगा, बाईं सीमा के लिए होगा। तो यहाँ पे देखो एक के लिए हमें कौन सा फलन काम में लेना है, 5x माइनस 4 वाला, तो यहाँ से रखेंगे x टेंस टू क्या हो जाएगा 1 नेगेटिव एफ ऑफ x लिमिट s टेंस टू 0 के लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस एच, ये मान हम यहाँ पे रखेंगे, तो मान कितना आएगा हमारा 5 1 माइनस एच माइनस 4, और ये किसके लिए है, लिमिट एस टेंस टू 0 के लिए। यहाँ से मान रखेंगे तो क्या मान आएगा, देखो एस टेंस टू 0 है, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 इक्वल कितना आ रहा है 1। अब देखो हमने देखा इस फंक्शन के लिए आर एच एल और एल एच एल दोनों क्या आ रही है, बराबर आ रही है, यानी दाईं सीमा और बाईं सीमा क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो किस बिंदु पे करेगी, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें इसके लिए बताना था x टेंस टू 1 के लिए एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक देखो ये जो लिमिट वाला हमारा टॉपिक है, इसमें मापांक जिसे हम मोड बोलते हैं वो एक बहुत ही अहम टॉपिक है इसमें, यानी हमें सबसे पहले मोड वाला जो मोड के अंदर जो फंक्शन होता है उसे किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं ये हमें पता होना चाहिए। जैसे देखो मापांक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे ये हमारे पास एक फंक्शन है मोड ऑफ x, तो इसे अगर सरल करेंगे, अगर हम इसे सरल करें 0 के लिए, तो देखो 0 के लिए ये सरल होगा तो इसका मान क्या आएगा, x आएगा। कब आएगा, जब x का मान क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल 0 हो। माइनस x आएगा, कब आएगा, जब x का मान क्या हो, लेस देन 0 हो। इस टाइप से इसके दो मान हो सकते हैं, यानी एक नेगेटिव होगा और एक क्या होगा, पॉजिटिव। अब देखो हमें कई बार फंक्शन दे देते हैं जैसे x माइनस 1 इस प्रकार से, और मोड दे देते हैं, तो हमें इसका सबसे पहले सॉल्यूशन पता होना चाहिए कि मोड में किस प्रकार से हम सरल करेंगे। तो देखो इसका मान पॉजिटिव होगा, इसका मान पॉजिटिव होगा, यानी x माइनस ए होगा। कब होगा, जब x क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल ए हो। माइनस होगा, कब होगा, जब x माइनस ए क्या हो, x से लेस देन क्या हो, ए हो। इस टाइप से एक होता है x प्लस ए के लिए, x प्लस ए के लिए भी इस प्रकार से मोड को हम सोल्व करेंगे, यानी ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मान कब होगा, x प्लस ए का, जब x का मान क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल माइनस ए हो। और इसका मान माइनस होगा, x प्लस ए का मान माइनस होगा, कब होगा, जब x लेस देन क्या हो, माइनस ए हो। इस प्रकार से देखो हमें मोड वाला क्या होना चाहिए, मोड में जो फंक्शन आता है वो हमें सरल करना आना चाहिए। अब देखो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसे सरल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, हमें कोई फंक्शन दे दिया जैसे एफ एक्स इक्वल दे दिया x माइनस 2 और 1 दे दिया प्लस x प्लस 3, इस प्रकार से हमें मान दे दिया। अब देखो हमें पता है कि सबसे पहले x का मान है वो
x माइनस 2 इक्वल 0 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा, यहाँ से 2 आएगा और एक क्या आएगा, -3 आएगा। यानी -3 और 2 के लिए हमें सबसे पहले इस मोड वाले फंक्शन को सरल करना है। तो सबसे पहले देखो लिमिट निकालने से पहले हमें इस मोड को हटाना होगा। तो देखो कैसे हटाएंगे, f(x) का मान है, f(x) का मान है तो सबसे पहले देखो इसको कैसे हटाएंगे। देखो मैंने क्या कहा था कि दोनों मान पॉजिटिव कब होंगे, जब क्या हो दोनों क्या हो 2 से बड़े हो, यानी x ग्रेटर देन अगर 2 से क्या हो, बड़ा हो। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ग्रेटर देन लिया है, वो अगर दोनों पॉजिटिव आएंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। तो सर एक बार लिख के देख लेते हैं, x माइनस 2 ये भी पॉजिटिव हो गया, प्लस x प्लस 3 भी पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा हमारा 2x प्लस 1, कितना आ जाएगा 2x प्लस 1। अब हमें देखो एक पॉइंट और दे रखा है, यानी -3 से तो क्या हो, बड़ा और इक्वल हो, और x से क्या हो, 2 से क्या हो, छोटा हो। अब देखो 2 से छोटा हो तो हमें बताना है, मैंने बताया था कि 2 से जब यानी a से जब छोटा हो तो मान क्या आता है, मोड वाला नेगेटिव आता है। तो यहाँ से ये तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, x माइनस 2 नेगेटिव हो जाएगा, और बड़ा हो तब क्या आता है, पॉजिटिव, यानी ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसे सरल करेंगे तो यहाँ से मान कितना आएगा हमारा 5, इक्वल कितना आएगा 5, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा। एक कंडीशन क्या हो सकती है कि x लेस देन -3 हो। अब x लेस देन -3 हो तो यहाँ पे लेस देन हो तो दोनों मान क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, दोनों मान क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, यानी -x प्लस 2 -3। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा हमारा -2x माइनस 1। यानी इस प्रकार से हम फंक्शन को सबसे पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि अगर हमें क्वेश्चन में 2 के लिए पूछा है तो हम किस प्रकार से लिमिट निकालेंगे, और -3 के लिए पूछा है तो किस प्रकार से हम लिमिट निकालेंगे। अब देखो लिमिट के लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए। अगर वो हमें याद हो तो हम उनको क्या कर सकते हैं, लिमिट वाला जो टॉपिक है वो हमारे लिए थोड़ा सरल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मानक प्रसार सूत्र। अभी मैंने बताया कि अगर हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, कुछ फॉर्मूले हो जाएंगे जो हमें याद होंगे तो हमारे पास लिमिट वाला टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें ये स्टैंडर्ड फार्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड फार्मूला होगा sin x का। अगर हम sin x का प्रसार करें तो कैसे करेंगे, x अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस x3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 फैक्टोरियल 5 माइनस x की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस डैश 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 कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक। ये हो गया sin x का। दूसरा है हमारा cos x का, क्योंकि देखो कई बार हमें फंक्शन है वो cos x sin x में भी दे देते हैं, तो हमें इस प्रसार से क्या कर सकते हैं, उसका मान निकाल सकते हैं। 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 4 फैक्टोरियल 4 माइनस x की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस डैश डैश कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक। ऐसे ही थर्ड फार्मूला है हमारा e की पावर x। कई बार फंक्शन e की पावर x में दिया हुआ होता है तो उसका कैसे करेंगे, 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक। ऐसे ही अगर हमें दिया हुआ हो एक अचर की पावर चर दी हुई हो, यानी a की पावर x दिया हुआ हो तो उसका कैसे लिखेंगे, 1 प्लस x log a अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर log a का होल स्क्वायर। ये देखो हमने जो द्विपद भर में पढ़ी थी, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी थी, वहाँ से ये फॉर्मूले हमारे सरल किए हुए हैं। तो हमें कुछ थोड़े बहुत याद रखने हैं ताकि हम क्या कर सकें, इन्हें क्वेश्चन को कम से कम टाइम में अटेम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर का फॉर्मूला। 5th नंबर फॉर्मूला है वो है log, यानी अगर इस प्रकार से मान दिया हुआ हो log 1 प्लस x, तो ये हो जाएगा x माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस x की पावर 4 अपॉन 4
प्लस डैश डैश कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ऐसे ही अगर माइनस में दिया हुआ हो, जैसे इस टाइप से log 1 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस डैश डैश कहाँ तक हो जाएगा, इन्फिनिटी तक। 7 नंबर का फॉर्मूला है हमारा, 7 नंबर फॉर्मूला बाइनोमियल थ्योरम में मान लीजिए 1 प्लस एक्स की पावर कितनी है, n। तो कैसे सोल्व करेंगे, 1 प्लस NC1 प्लस NC2 एक्स स्क्वायर प्लस NC3 एक्स की पावर 3 प्लस डैश डैश NCn और एक्स की पावर n। 8 नंबर फॉर्मूला है हमारा 10x का, यानी 10x में फंक्शन दिया हुआ हो तो उसे किस प्रकार से सरल कर सकते हैं। 9 नंबर फॉर्मूला है हमारा साइन इन्वर्स एक्स में, यानी इन्वर्स में दिया हुआ हो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो तो उसे किस प्रकार से सरल करेंगे, एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 का स्क्वायर एक्स की पावर 3 फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। 10 नंबर फॉर्मूला है टेन इन्वर्स का, और ये देखो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन में बहुत बार ये फंक्शन में आ जाते हैं। तो इस प्रकार का कोई फंक्शन दिया हुआ हो तो उसे हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से रख कर और तुरंत उसकी क्या कर सकते हैं, लिमिट निकाल सकते हैं। इसलिए मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले बता रही हूँ, आप चाहे तो इन्हें याद कर सकते हैं और बार बार अगर आप इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे तो आई एम श्योर आपको अपने आप याद हो जाएंगे। 1 प्लस एक्स की पावर 1/x हो तो उसे करेंगे e, इस प्रकार से ये हमारे क्या हो गए, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हो गए। अब देखो लिमिट निकालने के लिए हमारे पास कुछ ही मेथड होते हैं, यानी कुछ रूल होते हैं, जैसे गुणनखंड विधि द्वारा, डीएल हॉस्पिटल रूल, ये सारे जो रूल हैं उनके बेस पर भी हम क्या कर सकते हैं, लिमिट निकाल सकते हैं, किसी फंक्शन की लिमिट निकाल सकते हैं। अब देखो सबसे पहले तो हमें लिमिट का जो क्वेश्चन आएगा उसे देखकर हमें ये पहचान करनी है कि इसमें हम डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएं या गुणनखंड विधि लगाएं या इसे किस प्रकार से सरल करें कि ये हमारा तुरंत क्या हो जाए, सोल्व हो जाए। तो वो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बेस पर ही पता चल पाएगा, उसको देखकर ही हम बता सकते हैं। अब देखो मैं आपको कुछ ही ऐसे स्टैंडर्ड रूप बताऊंगी, अनिर्धारीय रूप बताऊंगी, जिनसे आप देखकर पता लगा सकते हैं कि इसमें मुझे कौन सा रूल लगाना होगा जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, लिमिट निकाल सकता हूँ। देखो यहाँ पे अनिर्धारीय रूप यानी जिसे हम क्या नहीं कर सकते, सरल नहीं कर सकते, वो होते हैं अनिर्धारीय रूप। जैसे आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो, उसका अंश भी क्या आ जाए 0 और हर भी क्या आ जाए 0, तो ये एक अनिर्धारीय। अंश भी इन्फिनिटी आ जाए और हर भी क्या हो जाए इन्फिनिटी, तो ये भी अनिर्धारीय। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इस प्रकार से आ जाए तब भी अनिर्धारीय रूप हो जाएगा। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी तब भी अनिर्धारीय रूप हो जाएगा। या फिर इन्फिनिटी की पावर 0 या फिर 0 की पावर 0 या फिर 1 की पावर इन्फिनिटी या 0 की पावर इन्फिनिटी। इस प्रकार से आपके पास अगर कोई फंक्शन आ जाए, यानी अंश हर दोनों 0 आ जाए, दोनों इन्फिनिटी आ जाए, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाए, गुणा में इन्फिनिटी हो जाए, तो इस प्रकार से जो भी आपका कोई भी फंक्शन आ रहा है तो उसे आप उसमें बिना सोचे समझे कौन सा रूल लगाओगे, डीएल हॉस्पिटल रूल। डीएल हॉस्पिटल रूल, ये रूल आप लगा कर क्या कर सकते हो, वहाँ से लिमिट निकाल सकते हो। अब हम देखेंगे कि डीएल हॉस्पिटल रूल होता क्या है और इसे हम किस प्रकार से लागू कर सकते हैं लिमिट वाले क्वेश्चन पर। अब देखो डीएल हॉस्पिटल रूल होता क्या है और इसे हम लिमिट वाले क्वेश्चन में किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं। देखो हमें एक लिमिट दे रखी है, जैसे हमें एक लिमिट दे दी x टेंस टू a तक, यहाँ दे दिया एक फंक्शन f(x),
और एक फंक्शन दे दिया g(x), इस प्रकार से दे दिया, तथा मान है वो हमारा इस प्रकार से आ रहा है, जैसे मैंने अभी आपको अनिर्धारित रूप बताए थे, या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, या 0 की पावर 0 या 1 की पावर इन्फिनिटी प्राप्त हो रहा है। यानी इस प्रकार से हमें मान प्राप्त हो रहा हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और नीचे वाले फंक्शन का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो f डेस x अपॉन g डेस x, इस प्रकार से मान आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जो मान आएगा वो एक तो क्या होना चाहिए, परिमित मान होना चाहिए, परिमित मान, या 0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, या फिर 0/0 रूप हो, इस प्रकार से मान आ रहा है। या फिर इस प्रकार से हमारा मान नहीं आ रहा, दोबारा हम क्या करेंगे, दोबारा जो हमने मान निकाला है उसका दोबारा क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन, f डेश डबल डेश ऑफ x और g डबल डेश ऑफ x। यहाँ से भी अगर हमें ये मान नहीं प्राप्त हो रहा, यानी एक तो परिमित मान नहीं प्राप्त हो रहा और एक हमें क्या 0/0 या फिर इन्फिनिटी या 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इस प्रकार से हमें अगर ये मान प्राप्त हो रहा है तो ये देखो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी। यानी ये जो प्रोसेस है, यानी ये जो डिफ्रेंशिएशन करने की प्रोसेस है, ये हमें तब तक करनी है, ये प्रक्रिया लगातार तब तक चलती रहेगी, तब तक चलेगी जब तक हमें क्या ना हो जाए, परिमित मान प्राप्त ना हो जाए, जब तक कि परिमित मान प्राप्त ना हो जाए। यानी एक परिमित मान अगर हमें प्राप्त हो जाता है, एक बार डिफ्रेंशिएशन करने पर ही प्राप्त हो जाता है तो वो हमारी लिमिट हो जाएगी, और 2 बार करने पर हो जा रहा है तो वो हमारी लिमिट हो जाएगी, लेकिन 3 बार करने पर प्राप्त हो रहा है तो 3 बार करनी होगा। यानी इस प्रकार से हम क्या करते रहेंगे, जब तक हम परिमित मान नहीं निकालेंगे तब तक उसका क्या करते रहेंगे, डिफ्रेंशिएशन करते रहेंगे। अब देखो क्वेश्चन में इसे किस प्रकार से अप्लाई करना है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। को डीएल हॉस्पिटल रूल लगाने का सही तरीका क्या होता है, जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 2, x की पावर 6 माइनस 24 x माइनस 16, x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 2। तो सबसे पहले देखो अगर हमें यहाँ पे डीएल हॉस्पिटल रूल लगाना है तो कैसे लगाएंगे, मैंने क्या बताया था, डीएल हॉस्पिटल रूल से, हॉस्पिटल रूल से क्या बताया था कि पहले हमें क्या करना है, जो ऊपर वाला फंक्शन दे रखा है उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है। तो हम क्या करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे x टेंड्स टू 2 के लिए, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, ये हो जाएगा 6x की पावर 5 माइनस 24 अपॉन में कितना हो जाएगा इसका करेंगे, ये जगह 3x स्क्वायर प्लस 2। अब देखो मैं यहाँ पे 2 और 2 रख के देखती हूँ, सबसे पहले 2 और 2 रख के देखेंगे तो देखो मान क्या रहा है, हमारा मान क्या रहा है, अगर मैं 2 रख के देखूँ तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 32 माइनस 24 अपॉन में कितना आ रहा है, अगर मैं रख के देखूँ इसे, ये कितना हो जाएगा 4 यानी 12 प्लस 2, इस प्रकार से मान आ रहा है। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये मान कितना आ जाएगा, देखो 12 19 192 माइनस 24 अपॉन में कितना हो जाएगा 14, यानी ये कितना हो जाएगा 168/14। ये कितनी बार आ जाएगा, देखो 14, इसमें भाग चला जाएगा, ये एक बार जाएगा
और फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी कितना आ जाएगा 12। अब देखो यहाँ पे हमारा एक परिमित मान आ गया। अगर हमारा परिमित मान न आकर अगर हमारा इस प्रकार से जो 0/0 इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी 1 की पावर इन्फिनिटी 0 की पावर 0 इस प्रकार से अगर कोई फॉर्म आ रही हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। अब देखो एक हमारे पास एक मेथड और है, एक मेथड है वो है बीजीय विधि या फिर उसे क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि। गुणनखंड करने हैं हमें, जो भी हमें फंक्शन दे रखा है उसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो हमारा सेकंड रूल क्या हो जाएगा, बीजीय विधि, जिसे हम बोलते हैं बीजीय विधि या फिर गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि क्या होती है, जैसे हमें कोई फंक्शन दे रखा है, लिमिट दे दी हमें, लिमिट दे दी x टेंड्स टू 0 और fx अपॉन gx, ये हमें कोई भी लिमिट दे दी। हमारा जब हमने x टेंड्स टू 0 रखा तो मान क्या आ गया, 0/0 रूप आ गया, ये रूप आ गया। तो हमें देखो यहाँ पे क्या करना है, अंश और हर यानी अंश व हर के क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड तो सभी को करने ही आते हैं, गुणनखंड करके हल करेंगे। गुणनखंड करके क्या करेंगे, लिमिट को हल करेंगे। अब देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि किस प्रकार हम बीजीय विधि को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, लिमिट है x टेंड्स टू 1 x की पावर 3 माइनस x स्क्वायर log x प्लस log x माइनस 1 अपॉन में क्या है, x स्क्वायर माइनस 1। इस प्रकार से माना गया और हमें यहाँ पे इसका मान बताना है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, वैसे इसे डीएल हॉस्पिटल रूल से हम क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। लेकिन अगर गुणनखंड विधि से सरल करना हो तो किस प्रकार से सरल करेंगे वो हम देखेंगे। सॉल्यूशन क्या करेंगे इसका, देखो सबसे पहले x इक्वल क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अगर x इक्वल 1 रखूँ तो देखना मुझे फॉर्म कौन सी आ रही है, 0/0 आ रही है, तब भी मुझे बीजीय विधि लगानी है। तो देखो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1 log 1 प्लस log 1 माइनस 1 अपॉन में 1 - 1, यानी 0/0 वाला रूप आ गया। ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो यानी 0/0 रूप आ गया। तो सबसे पहले देखो हमें गुणनखंड करने होंगे। गुणनखंड कैसे कर सकते हैं, देखो इसका थोड़ा सरल रूप लेके चलेंगे तो गुणनखंड करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, x की पावर 3 और -1 इसको एक साथ में लिख लेंगे, x की पावर 3 - 1 माइनस, यहाँ से देखो दोनों टर्म से मैं log x कॉमन ले सकती हूँ तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर -1, इस प्रकार से माना गया। अपॉन ये कितना हो जाएगा, x एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाकर x -1 और एक क्या हो जाएगा x + 1। तो यहाँ से थोड़ा सरल करके लिखेंगे, यहाँ पे देखो x³ - a³ वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 1 वो होता है x - 1 x स्क्वायर प्लस x + 1। यहाँ पे भी लगा सकते हैं माइनस log x, एक बार x - 1 में और एक बार x + 1 में, अपॉन में कितना हो गया x - 1 और x + 1। अब देखो ऊपर से भी x - 1 कॉमन ले सकते हैं और नीचे से भी x - 1 कॉमन ले सकते हैं। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे गुणनखंड करके इसको थोड़ा सरल कर लिया है। तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, x टेंड्स टू 1। ऊपर क्या बचेगा, देखो x स्क्वायर प्लस x + 1 माइनस log x + 1 अपॉन में क्या बचेगा x + 1। अब देखो मैं 1 रखूँ, अब अगर मैं 1 रखूँ तो देखो मेरा 0/0 रूप नहीं आएगा। देखो क्या आता मान, 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 + 1 माइनस log 1 और ये कितना हो जाएगा 2
अपॉन में कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, ये 3 हो गया, 3 माइनस log 1 का मान कितना होता है 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा 2, यानी मान कितना आ गया 3/2। तो ये हमारा क्या हो गया, लिमिट का मान हो गया। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंड विधि को अप्लाई करके भी क्या कर सकते हैं, लिमिट को सरल कर सकते हैं। और वो देखो हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार का दिया हुआ है, वहाँ के सिचुएशन में हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है वो तो क्वेश्चन पे ही डिपेंड करेगा। ये अलग अलग विधियाँ हैं, जैसे गुणनखंड विधि 0/0 रूप में लगा सकते हैं। डीएल हॉस्पिटल रूल के लिए मैंने अनिर्धारित रूप बताए थे बहुत सारे, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और भी कुछ विधियाँ हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर देखो हमें लिमिट का क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ हो, यानी क्या दिया हुआ हो, जब क्वेश्चन हमें दिया हुआ हो लिमिट x टेंस टू a, x की पावर n और a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो यहाँ पे मान क्या होगा, वो होगा n a की पावर n माइनस 1। इस प्रकार से दिया हुआ हो तो हमें वहाँ पे लिमिट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, n a की पावर n माइनस 1। लेकिन देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो फॉर्म है वो इस प्रकार से होनी चाहिए, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करेंगे, जैसे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, फॉर एग्जांपल जैसे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है लिमिट x टेंस टू 3, x की पावर 3 माइनस 27 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9, और हमें इसे क्या करना है, सरल करना है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, वैसे तो हम यहाँ पे गुणनखंड विधि यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम गुणनखंड विधि ना भी यूज़ करें तब भी हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 3, x की पावर कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 की पावर कितना हो जाएगा 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3 की पावर कितना हो जाएगा स्क्वायर। इस प्रकार से माना गया। अभी मैंने आपको बताया था इस फॉर्मूले के हिसाब से इसका मान कितना होगा, देखो n का मान कितना आएगा हमारे पास, n का मान कितना आएगा 3, तो 3 a के स्थान पे हमारे पास कितना है 3, n का मान हो जाएगा 3 माइनस 1, तो ये मान कितना हो गया 3 इंटू 3 की पावर 2, यानी मान कितना आएगा यहाँ से 3 इंटू 9, यानी मान कितना आया 27। क्या लिख सकते हैं इसे 27। इस प्रकार से हम ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इससे हम एक लिमिट का क्वेश्चन देखते हैं जो सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा भी जा चुका है। एक क्वेश्चन दे रखा है x टेंस टू 1 4 माइनस अंडर रूट 5x प्लस 11 2 माइनस अंडर रूट 3x प्लस 1। अब देखो इसका हमें प्रमीकरण करके इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। ना तो हम डीएल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, ना ही हम इसमें बीजी विधि लगा सकते हैं। तो इसका प्रमीकरण कैसे करते हैं, लिमिट x टेंस टू 1, यानी जो हमारा हर में हो उसका उल्टा करके क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 11 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3x प्लस 1, यानी इसके उल्टा का क्या करेंगे, गुणा और भाग करेंगे, यानी 2 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 1। यहाँ से देखो मान कितना आएगा, लिमिट x टेंस टू 1, मान कितना आएगा यहाँ से देखो, ये तो देखो एक बार प्लस में हो गया, एक बार माइनस में हो जाएगा। ऊपर से क्या लिख सकते हैं हम, 4 माइनस अंडर रूट 5x प्लस 11 2 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 1 अपॉन, इसमें देखो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3x प्लस 1।
नेक्स्ट होगा, देखो यहाँ पे हमें ये माइनस वाला हटाना है, तो इसके उल्टा का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो मान क्या आएगा, देखो यहाँ से ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस में आएगा, सॉरी ये माइनस में, यहाँ पे भी ये हो जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 5x प्लस 11 2 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 1, इसके उल्टे का गुणा करेंगे तो 4 प्लस 5x प्लस 11 अपॉन ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 3x, और ये कितना हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 5x प्लस 11, ये हो गया। इसे थोड़ा सरल करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1। यहाँ पे भी देखो a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 5x माइनस 11 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 माइनस 3x प्लस अंडर रूट 5x प्लस 11। यहाँ पे देखो एक का स्क्वायर करेंगे 3x प्लस 1 होगा, आगे इसको देखो थोड़ा सरल करके लिख देते हैं, इन लिमिट x टेंस टू 1, ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ पे मान रखेंगे हम तो ये हो जाएगा 27 माइनस 5x, ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 1 अपॉन में ये हो जाएगा 5 माइनस 3x 4 प्लस अंडर रूट 5x प्लस 11, यहाँ पे x टेंस टू 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 27 माइनस 5, हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन में ये हो जाएगा 5 माइनस 3, ये हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 16। इसे सरल करेंगे तो मान कितना आएगा, ये हो जाएगा 22 गुणा 4 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 8, तो ये 1/2, ये हो जाएगा 11, यानी मान कितना आ गया हमारा 11/2, यानी लिमिट का मान कितना आएगा 11/2। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिमिट के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले देख लेते हैं, जिनके मान हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट रख सकते हैं। ये जितने भी मैंने फॉर्मूले बताए हैं ये आप याद रखिएगा, ताकि आपको ये लिमिट वाला टॉपिक है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा कि हमें अगर इस प्रकार से कोई फंक्शन दिया हुआ हो, क्या फंक्शन दिया हुआ हो, लिमिट x टेंस टू 0 और दे रखा हो sin x अपॉन x, या फिर दे रखा हो लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन sin x, या क्या दे रखा हो लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन इनवर्स x, या फिर क्या दे रखा हो लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन इनवर्स x अपॉन x। तो इसका मान हमेशा कितना होता है 1 होता है। यानी कि अगर हमें इस टाइप का कोई फंक्शन दे रखा हो और लिमिट पूछ ली हो तो उसका मान आप बिना सोचे समझे क्या कर देना 1 कर देना, लेकिन x टेंस टू क्या होना चाहिए 0, इस पे ध्यान देना है आपको, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, टेंस टू 0 होना चाहिए। सेकंड है अगर हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 हो और मान हो जैसे 10x अपॉन x,
या फिर हो लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन 10x, या इन्वर्स में हो जैसे इसी प्रकार से 10 इनवर्स x, या फिर क्या हो लिमिट x टेंस टू 0 10 इनवर्स x अपॉन x। तो इसका मान भी हमेशा कितना होता है, 1 होता है। थर्ड है हमारे पास, अगर इस प्रकार से दिया हुआ हो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और दे रखा हो साइन x अपॉन x, या फिर दे रखा हो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और कोस x अपॉन में x दे रखा हो, तो इसका मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। यानी बिना सोचे समझे आप इसका मान 0 लगा दीजिएगा, वो आपका सही होगा। लेकिन x टेंस टू इन्फिनिटी के लिए ये होता है और x टेंस टू 0 के लिए ये होता है। फोर्थ फॉर्मूला है हमारा, अगर लिमिट इस प्रकार से दी हुई हो x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, log e a। 5 नंबर का फॉर्मूला है हमारा, लिमिट s इस प्रकार से दी हुई हो x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो इसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। 6 फॉर्मूला है हमारा, लिमिट दे रखी हो x टेंस टू 0, अंश में दे रखा हो log 1 प्लस x और अपॉन में दे रखा हो x, तो इसका मान भी हमेशा कितना होता है, 1। इसमें हम डीएल हॉस्पिटल रूल लगाकर भी सरल कर सकते हैं, तो वहाँ से भी मान हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा। 7 फॉर्मूला है हमारा, अगर लिमिट दे रखी हो x टेंस टू 0 सॉरी f ऑफ x टेंस टू 0 और मान दे रखा हो साइन f ऑफ x अपॉन f ऑफ x, तो इसका मान हमेशा कितना होता है, 1। या फिर क्या दे रखी हो लिमिट f ऑफ x टेंस टू 0, साइन इन्वर्स में भी दे रखा हो मान, तो उसका मान भी हमेशा कितना होता है, 1 होता है।